जब इरादों का उम्मीदों से असली मेल होता है तब कहीं मैदान पर जाकर असली खेल होता है। जी हाँ दोस्तों, एशियन हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार बता दिया है इंडियन टीम ने क्यों है वो खास। और आप सबका स्वागतम अभिनंदनम इस खास प्रोग्राम खेल पत्रिका के इस विशेष अंक में, जहां पर बात होगी एशियन हॉकी किंग कौन। जी हाँ, इंडिया की टीम यानी भारतीय टीम। और आज इस सेलिब्रेशन में, इस उत्सव में मैं अजहर करता हूं आप सभी का स्वागत। और आज हमारे साथ है हॉकी से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक शख्सियत, जी हाँ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान कोच स्पोर्ट्स काउंसिल जयपुर, दलजिंदर सिंह जी। दलजिंदर सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय एशियन जो जिस तरह के ये पूरा सिनेरियो रहा है, एशियन हॉकी जो कप रहा है, एशिया कप हॉकी, सर इसमें बड़ा कमाल का खेल रहा है। भारतीय टीम ने बता दिया है, जो कांस्य पदक हमने हासिल किया था ओलंपिक में, वो कोई तुक्का नहीं था, वो पूरी तरह से मेहनत थी और उस मेहनत को साबित करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे सफ़र पे? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ और सबसे पहले खेल प्रेमियों एवं देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इंडिया टीम ने एशिया कप जीतने के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस एशिया कप में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है। शुरू से ही वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता गया और इंडिया टीम उसी तरह बेहतर खेलती चली गई। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला मैच अपना था चाइना के साथ, जबकि चाइना ने पहले 5 मिनट में लीड ले ली थी। फर्स्ट क्वार्टर में वह लीड में थे, सेकंड क्वार्टर ने अपन ने 1-1 ड्रॉ किया, फिर तीसरे क्वार्टर में 2-1 लीड ली, फिर 3-1 लीड हो गई और तीसरे क्वार्टर में फिर चाइना 3-ऑल कर गया। पर इसमें कहना पड़ेगा पहला गोल जुगराज सिंह प्लंटी कॉर्नर पे किया और इसमें दोनों ही प्लंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक रही, जिसमें कि उन्होंने लास्ट चौथा गोल प्लंटी कॉर्नर से करके टीम को 4-3 से विजयी कराया। 29 अगस्त वो पहला मैच जहां पर चीन से भारतीय टीम का मुकाबला रहा और वो मुकाबला ही बड़ा शानदार रहा। उस मुकाबले में पहला गोल हालांकि जुगराज से देखने को हमें मिला और कहीं जब टीम ऐसा नज़र आया कि जो कशमकश नज़र आ रही थी पूरे उस हॉकी कोर्ट पे, तो वहाँ हमें नज़र आया कि कहीं ना कहीं सरपंच साहब को सरपंच साहब क्यों कहा जाता है। हैट्रिक बनाकर उन्होंने दिखाई और पहले ही मैच से साबित कर दिया कि हम हैं एशिया के सिकंदर। तो ये कमाल हमारे सरपंच साहब का। और उसके बाद तो हमने देखा कि एक भी मैच में भारतीय टीम को शिकस्त हासिल नहीं हुई, हर मैच इंडिया ने जीता, सिर्फ एक ड्रॉ रहा साउथ कोरिया के सामने। लेकिन कमाल का ये एक इतिहास हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अजेय प्रदर्शन रहा, कहीं भी हम हारे नहीं। और हार अगर हासिल हुई तो वो जीत की ही हासिल हुई, वो फूलों का हार जो गले में पहनाया गया, मुझे ऐसा लगता है। तो सर ये बड़ा कमाल रहा अपने आप में। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में जिस टीम ने इस तरह का अजय प्रदर्शन करके दिखाया है? सबसे पहले तो मैं कोच को, क्रैक को बधाई देना चाहूँगा एवं उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ को, जिन्होंने बहुत ही टेक्निक से और आगे बढ़ते चले गए। और दूसरा, अभी जो इंडिया टीम खेल रही है उसमें अपनी जो फॉरवर्ड लाइन है वो भी बहुत ही बेहतरीन गेम खेल रही है, जिसका अपने को बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हॉकी गेम के कहा जाता है कि जितना अटैक अच्छा होता है उतना ही डिफेंस अच्छा रहता है। तो इसलिए अभी हॉकी टीम की जो फॉरवर्ड लाइन है उसमें अभिषेक, दिलप्रीत, मनदीप और बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं और वो हर क्षेत्र में अपना गोल स्कोर कर रहे हैं, जिससे डिफेंस में कोई ज़्यादा लोड नहीं आ रहा और उन्हें आपसी तालमेल प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस कोई भी लालच नहीं कर रहा, जो सही पोजीशन पे उसको पास देके गोल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो तालमेल है बाहर से दिखता है कि वह बहुत ही बेहतरीन प्लस पोजीशनल प्ले अच्छा खेल रहे हैं। और उन्होंने जैसे जैसे मैच आगे चलते गए वो, और टीम इंडिया बहुत ही जो उनकी कमियां थी, जैसे चाइना के अगेंस्ट पहला उन्होंने गोल खाया था, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको कमियां को ख़त्म करते चले गए। और सर कहा भी जाता है कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और यही सब करके दिखाया भारतीय टीम ने। लेकिन बात सिर्फ अटैक की नहीं होगी सर, अटैक उसके साथ डिफेंस, या यूँ कहूँ कि डिफेंस ऑफेंस पूरा बैलेंस रख कर चलिए ये टीम इंडिया। तो सर इस बैलेंस के लिए थोड़ी तारीफ तो हमारे गोलकीपर की भी हमें करनी चाहिए, और थोड़ी क्यों पूरी तारीफ करनी चाहिए। और क्या कमाल का पाठक जी ने क्या मतलब पाठ पढ़ाया है,
तो सर क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, श्रीजेश के बाद में कृष्ण पाठक बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा हॉकी के अंदर अभी गोलकीपर का बहुत अच्छा रोल है। अगर अपन फाइनल मैच देखें तो उसमें जो कोरियन गोलकीपर था वो बहुत ही बेहतरीन खेला जी। प्लस कृष्ण पाठक बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अपने डिफेंस लाइन में बहुत ही सुदृढ़ हरमनप्रीत, अमित रोहिदास और सुमित प्लस जर्मनप्रीत, ये चारों ही बहुत अच्छे खेल रहे हैं। प्लस फॉरवर्ड लाइन में मनदीप, आकाशदीप और दिलप्रीत प्लस सुखजीत बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। जबकि इस टूर्नामेंट में सुखजीत और अभिषेक बहुत ही और दिलप्रीत बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। वाह। और सुखजीत के बारे में तो कहना होगा, जिस सुख के साथ फिर उन्होंने जीत हासिल करवाई है, पहला ही मिनट और पहला ही गोल उन्होंने दाग दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि साउथ कोरिया जो 5 बार की चैंपियन ऑलरेडी रह चुकी है, एशियन चैंपियन, उन्हें कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया। जहां वो अटैक का सोचते वो सीधा उनको बैकफुट पर लेकर आ गई। ये जो एक गोल किया सुखजीत ने पहले ही मिनट में, क्या कहना चाहेंगे सर उस गोल के? ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कोच क्रैग ने कहा था कि हमें बहुत पहले ही एडवांस में लीड चाहिए, जो कि इंडिया टीम ने उनको करके दी। जो पहले ही फर्स्ट मिनट में ही अपने को गोल मिल गया, जिससे अपन अपर हैंड हो गए। और उसको फिर सेकंड हाफ तक 2-0 अपन लीड करते रहे। फिर थर्ड क्वार्टर में 3-0 हुआ, जिसमें सुखजीत, 2 दिलप्रीत के, और लास्ट में फोर्थ क्वार्टर में अमित रोहतास ने बहुत ही शानदार प्लंटी कॉर्नर मारा। पर कोरिया की भी तारीफ़ करनी होगी, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत ही लास्ट मिनटों में प्लंटी कॉर्नर लेके एक गोल बराबर किया, जिससे 4-1 से अपन जीत गए। लगभग 51वें मिनट में वो गोल आया था, लेकिन बावजूद उसके साथ जिस तरह का संयोजन और जिस तरह की रणनीति के साथ भारतीय हॉकी टीम खेली है, वो अपने आप में कमाल है। सर एक कमाल जिस खिलाड़ी का नाम लिया आपने, अमित रोहिदास, वो खिलाड़ी बड़ा खास है सर। जो बैलेंस, जिसकी हम ऑफेंस और डिफेंस की बात करते हैं, उस खिलाड़ी की चर्चा जितनी की जाए उतना कम होगा। एज ए डिफेंडर देख लीजिए, एज ए फॉरवर्ड देख लीजिए, दोनों ही भूमिकाएं बड़ी कमाल निभाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सही कहा। अपन अगर पीछे 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो अमित रोहतास को जो नीदरलैंड के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था, उससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसमें हरमनप्रीत सरपंच साहब की तारीफ़ करें, उन्होंने बहुत हौसला दिया। और वो मैच पूरे वर्ल्ड को याद होगा कि जो कि इंडिया ने 40-42 मिनट तक 10 प्लेयरों से खेला, जो कि ओलंपिक लेवल बहुत बड़ा था। और उसके बाद उन्होंने एक गोल की लीड ली जी। फिर 1-1 ड्रॉ हुआ और प्लंटी स्ट्रोक्स में उन्होंने वो मैच जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अमित रोहतास का तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो जो फर्स्ट रशर जाते हैं वह इतना फास्ट जाते हैं कि दूसरे प्लंटी कॉर्नर को मारने वाले को वो जगह ही नहीं देते, पूरा ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से उनका रोल बहुत ही अच्छा है। और अब तो वो प्लंटी कॉर्नर भी लगाने लग गए हैं, जो कि उनकी और भी बड़ी तारीफ़ है। सर ग्रुप स्टेज में जहां चीन से मुकाबला हुआ, उसके बाद चीन से दोबारा मुकाबला हुआ 7-0, जी हाँ 7-0। और वहां से वो जो टीम को हौसला मुझे लगता है जो मिला होगा फाइनल से ठीक पहले, क्या कहना चाहेंगे सर? और 7-0 ऐसा तो मुझे लगता है कि एक नाइटमेयर की तरह हो गया होगा शायद चीन के उन खिलाड़ियों के लिए, कि भारतीय टीम ने जिस एकजुटता के साथ वो खेल दिखाया। क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें अपन प्लेयरों की तारीफ़ करना चाहेंगे जो उन्होंने तालमेल दिखाया आपस में, अंडरस्टैंडिंग, विदाउट बॉल पोजीशनिंग बनाना, टच करके गोल करना, और उनकी जो अपनी स्पीड थी वो भी बहुत अच्छी रही। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो इंडिया टीम है वो 100% फिट है। और आने वाले टाइम में अगर यही प्लेयर फिट रहे तो कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड कप भी अपन जीत कर आएंगे 2026 में। वाह, डेफिनेटली सर। और सर साउथ कोरिया की बात यहाँ पर हो रही है। साउथ कोरिया जो अब तक की सबसे ज़्यादा एशिया कप हॉकी जीतने वाली, टाइटल जीतने वाली टीम रही, उस टीम के सामने एज अ कोच मैं आपसे जानना चाहूँगा। ग्रेग सर तो अपना कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन वो कमाल एक कोच ही बता सकता है। सर जब आपको पता है कि आपका सामना एक ऐसी चैंपियन टीम से है जिसका दबदबा आपको हर जगह दिखाई पड़ता है, वहाँ उस टीम से मुकाबला, और हालांकि होम एडवांटेज होने का एक बेनिफिट हमारे पास होम क्राउड के सामने या घरेलू दर्शकों के सामने होने का, लेकिन साथ ही साथ कई बार वो जो घरेलू दर्शकों का प्यार है वो कई बार प्रेशर भी बन जाता है।
तो सर ऐसी सिचुएशन में कोच का दिमाग क्या कहता है, किस तरह से खेल खेलना है? हालांकि खेल के दिखाया भारतीय टीम ने, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा उन बारीकियों के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा, कोरिया टीम बहुत ही सुदृढ़ थी। और अगर अपन सुपर 4 का मैच देखें, जो अपन ने पहला मैच कोरिया से खेला था, उन्होंने पहले ही मिनट में लीड ले ली थी और लास्ट के मिनट तक वो 2-1 लीड कर रहे थे। पर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इंडिया टीम की भी, उन्होंने हार नहीं मानी। और उसमें सबसे दिक्कत यह रही कि अपने जो फॉरवर्ड लाइन थी उनसे काफ़ी मिसिंग हुई, जिसकी वजह से अपने को काफ़ी नुकसान हुआ। पर लास्ट के मिनट में मनदीप, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और सुखजीत की पास भी उन्होंने बहुत ही शानदार गोल किया। और कोरिया को जितना कहा जाए बहुत ही अच्छी टीम है, पर कोरिया को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, क्योंकि अपनी जो फिटनेस थी प्लस फाइनल में अपन ने फर्स्ट मिनट में ही लीड लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब टीम एक गोल से हारती है तो उस पर बहुत प्रेशर रहता है, प्लस होम क्राउड। उसके बाद फिर 2-0 लीड हुई, उसके बाद अपन ने पीछे देखा ही नहीं और तालमेल के साथ खेलते चले गए और गोल ठोकते चले गए, जिसकी वजह से लास्ट में 4-0 हो गया। पर आखिरी मिनटों में उन्होंने एक गोल करके 4-1 का स्कोर किया। और टीम का ये वक्तव्य है, या यूँ कहें कि ये उसके ठीक जीत के बाद में आया भी, कि हमारे घरेलू दर्शकों के सामने हम खेल रहे थे, तो इन्हें वो उत्सव देना बहुत ज़रूरी था। इन्हें वो हॉकी का उत्सव, एक तरह से वो जीत जो है वो तोहफे के रूप में देना बड़ा ज़रूरी था। तो सर वो जीत हमें हासिल हुई, लेकिन साथ ही साथ जो शुरुआत पे आपने कहा 2026 विश्व कप हॉकी नीदरलैंड्स बेल्जियम में जो खेला जाने वाला है, उसके लिए सीधे तौर से हम क्वालिफाई कर गए। सर क्या कहना चाहेंगे? अब टीम को खुश तो खैर होना ही चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब तो तैयारी और ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही, क्योंकि अब क्या है, अपने क्वालिफाई हो गए हैं। अपना मेन टारगेट है अब 2026 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना। उसमें अब अपने ये टेंशन नहीं है कि अपने को क्वालिफाई करना है। अब ये करना है कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं उनकी फिटनेस बरकरार रहे, और जो तालमेल में टीम खेल रही है वही आगे चल के वैसे ही खेलते रहें और प्लेयर फिट रहें। प्लस और जो नए खिलाड़ी हैं जो जूनियर इंडिया से आगे आ सकते हैं, उनको ट्राई किया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। और जितना यंग प्लेयर्स आएंगे उतना ही आपको दम, आजकल गेम रह गया दमखम का, जो टीम फिट होती है वही खेलती है। अभी अगर फाइनल भी देखें तो अपनी टीम 100% फिट होने की वजह से लास्ट तक कभी भी उन्होंने, भलाई हार रही है, प्रेशर नहीं लिया, वो ऑल आउट खेलते रहे और गेम को एज ए गेम की तरह खेला और बिना प्रेशर लिए लास्ट तक खेले और गोल बराबर किया। क्या बात है, मतलब अगर आपको जीतना है तो प्रेशर नहीं लेना है, आपका स्वाभाविक खेल खेलना है। और सर स्वाभाविक खेल खेलने की बात हो तो एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा, कप्तान हरमनप्रीत सिंह सर, इनकी कप्तानी को कैसे आंकते हैं आप? सिर्फ कप्तानी की अगर बात की जाए, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा देखने को मिलता है इस खिलाड़ी से। मैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो ऐसे प्लेयर हैं, एक तो खुद बहुत सुदृढ़ हैं, प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, प्लस वो पूरी टीम को साथ लेके प्लस उनका हौसला अफजाई करते हैं और कभी भी उनको डीमोरलाइज नहीं होने देते। प्लस उनका प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट होना बहुत ही बड़ी बात है। प्लस जुगराज सिंह भी उनके साथ साथ नए प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हरमनप्रीत एज ए सरपंच कहा जाता है तो वाकई में सरपंच का रोल निभाते हैं और सबको एक साथ लेके एज ए टीम वर्क करते हैं। इसके लिए सरपंच साहब हरमनप्रीत को बहुत बहुत बधाई, जो इस तरह ही आगे टीम को ले जाते रहें और टीम को विजयी बना के लाएं। नेतृत्व करना बेहद ज़रूरी होता है और वो नेतृत्व करके दिखाया है। सर यहाँ एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, लगता है सर अभी भी थोड़ा सा सुधार बाकी है? अभी इतना नहीं कहा जाता सुधार बाकी है, टीम बहुत बढ़िया खेल रही है, तालमेल से खेल रही है। फ़र्क इतना है कि अभी जैसे स्टार्टिंग में कई मैचों में अपन ने फर्स्ट मिनट या 2-4 मिनट में गोल खा लिया। हर कोच कहता है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मिनट इसके लिए स्टार्टिंग की, उस टाइम टीम में इतनी सेट नहीं हुई थी, और अगर आप उस टाइम अगर आप सेट होके सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके ऊपर गोल होगा। इसलिए पहले 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट में बहुत ही ध्यान से और डिफेंस को खास करके सुदृढ़ और चौकन्ना रहना पड़ेगा, जिससे कि वो गोल नहीं खाएं और अच्छा खेलते रहें। सर पिछले दोनों ही बार जो ओलंपिक में जिस तरह का खेल भारतीय टीम का रहा है,
लगातार ज़बरदस्त प्रदर्शन, कुछ कारण कि वो कांसा जो है शायद सोने में तब्दील नहीं हो पाया। पिछले साल जब हमने देखा 2024, जब हम पेरिस फ्रांस की उस सरजमीं से भारतीय टीम को लगातार देख रहे थे, तो वहाँ एक उम्मीद तो थी। हालांकि कांस्य पदक या पोडियम फिनिश करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर जो हम लोग हैं, हमारा पेट कहाँ भरता है, हमारा दिल कहाँ भरता है, हम चाहते हैं कि वो कांसा जो है अब सोने में तब्दील हो। तो क्या 2026 का विश्व कप उस ओलंपिक के लिए भी एक मिनी तैयारी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो है कि स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद ओलंपिक आ जाएगा, तो अपन अभी से ही ओलंपिक के देखते हुए तैयारी करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपन जितना लंबी दूरी को प्लानिंग करके चलेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। प्लस अपने को उसी हिसाब से ग्रास रूट से प्लेयर्स भी लाने पड़ेंगे, प्लेयर्स को कैसे लाना है। जैसे हॉकी इंडिया ने अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 3 स्टेज की टीमें तैयार की हैं, जिसमें से उम्मीद है कि वो आगे आके इंडिया टीम को और अच्छे प्लेयर मिलेंगे। अभी भी हरमनप्रीत वगैरह 2017 वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं जूनियर के, जो अभी आके बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। इसलिए जूनियर इंडिया और ग्रास रूट हॉकी प्लेयरों से बहुत ही उम्मीद रखी जाती है, उनको तैयार किया जाए और आगे आके वो इंडिया के लिए बेहतरीन खेले। सर एक खिलाड़ी और जिनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जब किसी टूर्नामेंट की बात होती है तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात ज़रूर आती है। अभिषेक नैन 2022 में इन्होंने अपना पदार्पण किया और उसके बाद में जिस तरह का खेल उस खिलाड़ी ने दिखाया है, अपने आप में कमाल है। सर आप कह रहे हैं कि फिटेस्ट, या यूँ कहें कि एक फिटेस्ट फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है। इस फिटेस्ट फॉर्म की अगर बात की जाए, इस फॉर्म को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो हमारा यूथ, या यूँ कहें कि वो खेप जो अंडर 13 से शुरू हो जाती है, वहाँ से आप लोग लगातार हर एक खिलाड़ी पर पर्सनल मॉनिटरिंग करते हुए, या यूँ कहें कि पर्सनल अपनी पैनी निगाहें, आप जैसे विश्लेषक, आप जैसे जो गुणी कोचेज़ हैं, जो पूरे इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से टीम को तैयार करने में लगे हुए हैं। सर क्या कुछ ऐसा खास है कि अब हमें जो उम्मीदें जैसी हमारी बढ़ गई हैं, तैयारी भी हमारी बढ़ गई है, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी वो जो खेप है, क्या वहीं से वो तैयार खिलाड़ी हमें मिलते रहे, क्या यही कहना चाहेंगे आप भी? नहीं, जैसे एक बार इंडिया लेवल पे खेलना आसान है, पर उसको वहाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो ये मीडिया और हाई फाई में इंटरव्यू देना, इससे प्लेयर्स को दूर रहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस से भटके नहीं। जैसे एडवर्टाइजमेंट चले गए और चले गए, तो उस चीज़ को मेंटेन करके खाली उनको फोकस करना अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी फिटनेस पे। और जिस हिसाब से अभिषेक की बात करें, वो पहले से अभी इतना बेहतरीन खेल रहे हैं कि उनकी ट्राई इतनी हार्ड होती है, और जब भी उनको ट्राई मिली उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गोल किए। उनके साथ साथ दिलप्रीत और सुखजीत ये भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, इनका भी आगे आके बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा तो यही कहना है कि प्लेयर्स को भी अपनी फिटनेस प्लस सेहत पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर प्लेयर बीमार होता है तो उसकी फिटनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस मीडिया से थोड़ा दूर रहें। मीडिया से दूर रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ मैं चाहूँगा, वाकई जो आप कहना चाहते हैं, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का खेल आप लगातार खेलते चले आ रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी ज़्यादा है। तो हम बस यही चाहेंगे कि आपकी जो चेहरे मोहरे यूँ ही चमकते रहें। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, हमेशा हम पहले देखते थे कि कुछ स्टार खिलाड़ी टीम में होते थे और हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड होते थे। यहाँ जो पूरे खिलाड़ी हैं, इन्होंने एकजुटता दिखाई है और पूरी टीम स्टार बन के उभरी है। हम किसी एक चेहरे पर जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से आश्रित नहीं रहे। ये कितना सही है कि इस जो संयोजन को आगे लेकर हमें चलना चाहिए, और जो 2028 जो ओलंपिक की बात हम कर रहे हैं, 2026 विश्व कप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो संयोजन है, क्या इसी को हम बरकरार रखें कि किसी एक खिलाड़ी को स्टार खिलाड़ी नहीं मानते हुए पूरी टीम को स्टार बनाया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हरमनप्रीत नौदा वर्ल्ड क्लास प्लंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, पर उनके अलावा अभी रोहताश भी प्लंटी कॉर्नर मार रहे हैं, जुगराज सिंह भी मार रहे हैं, प्लस इनडायरेक्ट भी ले रहे हैं। तो इससे दूसरे प्लेयर्स को भी चांस मिल रहा है और प्लस तैयार हो रहे हैं। इसी तरह किसी फॉरवर्ड लाइन से ले ले, जिस दिन अभिषेक नहीं खेल पाया, दिलप्रीत अच्छा खेला, मनदीप ने गोल किए या सुखजीत ने गोल किए,
तो कोई ना कोई जहाँ डाउन होता है दूसरा फॉरवर्ड उसके लिए उसकी कमी पूरी करता है। इसलिए सब प्लेयर अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं और अपना अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस है जो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। क्या बात है सर। तो हॉकी एशिया, या यूं कहें कि एशिया कप हॉकी के तो हम बन गए हैं सिकंदर, और इन खिलाड़ियों ने बताया है कि मेहनत, जैसा कि PR श्रीजेश, वो आखिरी मैच ओलंपिक का वो जो पोडियम फिनिश, उसके बाद कहीं हमें लग रहा था कि जो कृष्ण पाठक हैं जिस तरह का खेला उन्होंने वहाँ भी दिखाया, लेकिन कहीं PR श्रीजेश की कमी नहीं खलने दी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें लगता है कि किसी एक के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारा हमारे पास, जो कह सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद है, और उसी स्ट्रेंथ के बूते हम बड़े बड़े जो टूर्नामेंट हैं, बड़े बड़े, यहाँ तक कि ओलंपिक का जो वो जो सोने का सपना जो काफ़ी दिनों से वो खाली चल रहा है उस सेगमेंट में, उसे भी पूरा करने का हम पूरी तरह से इरादा करें, सुनिश्चित करें उस जीत को। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे PR श्रीजेश के साथ साथ कृष्ण पाठक तैयार हो रहे थे, अब कृष्ण पाठक के साथ सूरज करकेरा तैयार हो रहे हैं, और इधर हरमनप्रीत के साथ साथ जुगराज सिंह भी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे इंडिया उनके बैकअप के लिए साथ के साथ प्लेयर तैयार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक प्लेयर की कमी ना खले और हर प्लेयर अपना अपना रोल अच्छा निभाए, और इसी तरह इंडिया मेडल लाता रहे। और अभी शुभकामनाएं उनके साथ कि आगे वर्ल्ड कप में भी वो इस तरह मेडल लेके आएँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, फ़िलहाल देखिए कोच होता है ना, कोच की तो ये ख़ास बात होती है, आप कितना भी कर लें उसके बाद भी वो आपको अगली तैयारी के लिए तैयार करते हैं। लेकिन कोच साहब आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने टीवी सेट पे देखा कि भारतीय टीम 4-1 से साउथ कोरिया को हरा चुकी है, तो अब ये व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा किस तरह की खुशी थी, क्या कुछ जो माहौल था, जो हॉकी के जो लेजेंड्स जो आपको जानते भी हैं, आपके पैरेलल, आपके समकक्ष आपके साथ खेले भी हैं, और जिस टीम को आप कोच आज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम खिलाड़ियों में, उन छोटे छोटे खिलाड़ियों में क्या वो सपने बड़े बड़े अब दिखाई दे रहे हैं हमें? बिल्कुल बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी अपने लेजेंड्स को देख रहे हैं खेलते हुए, और उनके दिल में भी इच्छा होता है कि मैं भी इसी तरह लेजेंड बनूं और मैं इंडिया के लिए खेलूं, और उससे बहुत प्रेरणा मिल रही है। और बहुत ही अच्छा है कि इंडिया टीम अभी वापस अपने बैक टू बैक उसी परफॉर्मेंस पे आ गई है, और आगे भी ऐसे बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करती रहेगी। हाँ, मुझे लगता है सर, जिस स्वर्णिम युग की हम बात करते हैं हॉकी के जादूगर भारत रत्न मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त उनके जन्म दिवस के मौके पर हम खेल दिवस मनाते हैं हिंदुस्तान में। और सर ऐसे खिलाड़ी के जन्म दिवस के दिन, या यूँ कहें कि खेल दिवस के दिन ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उस नाम के लिए। ये इससे बेहतर हो नहीं सकता। इतना खूबसूरत इत्तेफाक कि उसी के लगभग एक हफ्ते के बाद में हम चैंपियन बनकर उभर कर आते हैं, तो ये बड़ा कमाल है सर। और मुझे लगता है कि वो स्वर्णिम युग अब वापस आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस नेशनल स्पोर्ट्स को पूरे इंडिया में इस तरह बढ़ावा दिया कि नो डाउट हॉकी ही नहीं, हर गेम के 29 अगस्त से पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाते हैं, जिसकी वजह से जो श्रद्धांजलि ध्यानचंद जी को दी जानी चाहिए वो मिल रही है। और बहुत ही अच्छी बात है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पे हर गेम का खिलाड़ी इसको बहुत उत्साह के साथ मनाता है। और कमाल ये है कि उसी हॉकी के जादूगर को जब सच्ची श्रद्धांजलि मैदान से मिलती है एक जीत के रूप में, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और हम तो बस अब उम्मीद यही करेंगे ओलंपिक का वो पोडियम हो, भारत का वो राष्ट्रगान चल रहा हो, और हम सब खड़े हों, नतमस्तक हों उस तिरंगे के आगे। और ये सपना निश्चित तौर से भारतीय टीम हमारा पूरा कर सकती है। हालांकि अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है, अभी थोड़ा वक्त है उस टूर्नामेंट में। उससे पहले हॉकी विश्व कप है हमारे सामने, एक बड़ा टूर्नामेंट, और उसके लिए पूरी तरह से भारतीय टीम तैयार है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप में किस तरह की खुशी थी सर, थोड़ा सा वो भी तो जाहिर कर दें आप। मैं आपको बताऊं कि मेरे को इतनी खुशी हुई उस दिन, उस खुशी के चक्कर में मैं खाना भी नहीं खाया और बहुत खुश था कि इंडिया ने डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। प्लस उन्होंने चौथी बार एशिया कप जीता। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आज आप इस मंच पे आए, भारतीय टीम की इस जीत को हमने पूरी उत्साह के साथ मनाया, और बस उम्मीद यही करते हैं इसी तरह से उत्साह के साथ अगले अंक पे फिर करें आपसे मुलाकात। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
और दर्शकों, अब आपसे भी विदा लेना चाहेंगे। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक इस खुशियों की जो लहर जो हरमनप्रीत सिंह के अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने हमें दी है, बस वो खुशियाँ मनाते रहिए और दीजिए इजाज़त अज़हर को। धन्यवाद।